बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहरीक नाकाम, सेनेट ने ट्रंप को इल्जामात से बरी कर दिया। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम इमरान खान का मीरपुर आजाद कश्मीर में तारीखी जलसे से खिताब। सऊदी अरब जाने वाले हो जाए तैयार, सऊदी अरब जाने वालों के लिए नई सफरी हदायत जारी कर दी गई। सऊदी अरब की दौरा मलेशिया पर नाराजगी, इमरान खान ने भी दो टोक पैगाम दे दिया। कोरोना वायरस ने चीन को हिलाकर रख दिया, चीनी सदर शी जिनपिंग मस्जिद पहुंच गए, मुसलमानों से दुआ की अपील कर दी। रमजान शुगर मिल के हमजा शहबाज की जमानत मंजूर। चीनी कंपनियों ने भारत में होने वाली दफाई नुमाइश में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवामा भारत का दौरा करेंगे। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की तैयारियां, मोदी ने ट्रस्ट के क़याम का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साहबजादी मरियम नवाज के लंदन आने तक इलाज करवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। इस तरह तकरीबन 2 माह कार्रवाई जारी रहने के बाद खत्म हो गई और अमेरिकी सदर बदस्तूर अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सेनेट ने मुआखजे की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। मुआखजे में इख्तलाफात से तजावुज़ और कांग्रेस को काम से रोकने के इल्जामात लगाए गए थे। अमेरिकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुआखजे के दौरान इल्जामात से बरी कर दिया। मुआखजे के लिए इल्जामात पर वोटिंग में ट्रंप के हक में 52 और मुखालफत में 48 वोट पड़े, जबकि दूसरे इल्जामात पर वोटिंग में ट्रंप के हक में 53 और मुखालफत में 47 वोट पड़े। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान के दौरा मलेशिया का मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया है कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने दौरा के दौरान जहां मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया और बाहमी ताल्लुकात में फ़रोग के पहलुओं पर गुफ्तगू की, वहीं मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इलामिया के हवाले से बताया गया है कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने मलेशियन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है, जो उन्होंने कबूल कर ली है और उनके दौरा पाकिस्तान की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान पर हमला मोदी की आखिरी गलती होगी और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ेगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यकजहती रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा सब्र की सिफ्त पसंद है। 5 अगस्त के बाद 80 लाख कश्मीरी मुश्किल तरीन इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। कश्मीरियों के लिए बड़ा अच्छा वक्त आने वाला है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त से पहले दुनिया कश्मीर को भूल चुकी थी। पाकिस्तान के सरबराह भी कश्मीर का नाम नहीं लेते थे, इस्लामी ममालिक भी कश्मीर की बात नहीं करते थे, लेकिन 5 अगस्त के बाद मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हुआ। अमेरिका और बरतानिया में कश्मीर का इशू उठाया गया। दुनिया आज कश्मीर के लोगों के हालात जान गई है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि जिस दिन कर्फ्यू उठेगा, मकबूजा कश्मीर में इंसानों का समंदर निकलेगा। एक ही आवाज आएगी और वो आवाज आज़ादी की होगी, जिसके बाद मोदी के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। मोदी ने बयान दिया है कि मैं 11 दिन में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा। लगता है इसने दुनिया की तारीख नहीं पढ़ी। भारत ने जिस दिन हमले की गलती की तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ेगा।
हम मुकाबला करेंगे और करके दिखाएंगे। पाकिस्तानी फौज ने दहशत गर्दों के खिलाफ वो जंग जीती जो दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें नहीं जीत सकी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब आने वालों के लिए नई हदायत जारी कर दी गई। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों से मुमलिकत आने वाले तमाम मुसाफिरों को नई हदायत जारी कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी की गई हदायत में मुसाफिरों से कहा गया है कि अगर वो मुमलिकत आने से 15 रोज कबल तक चीन में क़याम पजीर रहे हैं तो एयरपोर्ट, सीपोर्ट या बड़ी सरहदी चौकी पहुंचने पर इमिग्रेशन हकाम को इस हवाले से आगाह करें। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि ये पाबंदी कोरोना के नए वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के तहत लगाई गई है। इसकी पाबंदी सऊदी अरब आने वाले तमाम मुसाफिरों को कराना होगी और किसी को इस्तिस्ना नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अताउल्लाह एडवोकेट ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब को नाराज नहीं करना चाहते। वजीर आजम के दौरे मलेशिया पर सऊदी अरब को खदशात थे कि कोलालंपुर सिमट को ओआईसी के मुतबादल मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगी के लिए लाया जा रहा है, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक को एतमाद में लिया, जिसमें तुर्की और मलेशिया शामिल है। अताउल्लाह एडवोकेट का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान चाहते हैं कि हम अपने दोस्त मुल्क सऊदी अरब को नाराज न करें। सऊदी अरब ने हमेशा हमारा साथ दिया। वजीर आजम इमरान खान ये भी चाहते हैं कि दीगर इस्लामी ममालिक को भी साथ लेकर चलें। अताउल्लाह एडवोकेट ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात पर भी वजीर आजम ने मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की। याद रहे कि वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज मलेशिया का दौरा किया था, जहां उन्होंने अपने हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इन्हें कोलालंपुर सिमट में शिरकत न करने पर अफसोस है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस ने चीन में तबाही मचा रखी है। अब तक कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 500 तक जा पहुंची है। चीन में अब तक 24,000 के करीब लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। चीन अपने मुल्क से वायरस के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, ताहम बज़ाहिर इसमें कोई खास कामयाबी हासिल न हो सकी, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हलाकतों में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें चीनी सदर को मस्जिद का दौरा करते दिखाया गया है। कुछ सार्फिन का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग की मस्जिद आमद हुई और उन्होंने कोरोना वायरस के बायस मुल्क में मौजूद मुश्किल हालात के पेश नज़र मुसलमानों से दुआ की अपील की है। ताहम उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी सदर की यह सरगर्मी हालिया नहीं बल्कि चंद बरस पुरानी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान शुगर मिल केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली, जबकि आमदन से जायद असासा जात केस में दरख्वास्त जमानत पर समात 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल केस में दरख्वास्त जमानत पर समात हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में शुरू होने वाली दफाई साजोसामान की नुमाइश डिफेंस एक्सपो 2020 में चीनी कंपनियां शिरकत नहीं करेंगी। चीन ने दिल्ली के ऑटो एक्सपो में शिरकत न करने के बाद यूरोपीय डिफेंस एक्सपो में भी हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है। भारतीय खबरसां अदारे का कहना है कि चीनी शहरियों को ई वीज़ा की सहूलत भारतीय हुकूमत की जानिब से मुअत्तल करने के बाद चीन ने गैर मुतवक्का तौर पर डिफेंस एक्सपो में शिरकत न करने का फैसला किया है। ये डिफेंस एक्सपो 5 दिन जारी रहेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फरवरी के आखिर में भारत का दौरा करेंगे। इस दौरान वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मसला कश्मीर से मुतल्लिक बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने कहा है कि पाक भारत तनाज़ा पर व्हाइट हाउस की काविशों के शुक्रगुजार है। भारत अंदरूनी सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान को निशाना बना रहा है, जो पायदार अमन के लिए बेहतर नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है।
امریکی میڈیا کو انٹرویو میں پاکستان کے سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان ڈیل میں ہر ممکن سہولت کاری کریں گے۔ افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اسد مجید کا کہنا تھا کہ ایران کا امریکہ اور سعودی عرب سے تنازع افغان امن عمل کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، بھارتی حکومت نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ مقامی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کی نگرانی کے لیے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں ٹرسٹ تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ مودی نے لوک سبھا میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے رام مندر کی تعمیر کے سلسلے میں ٹرسٹ کے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے صاحبزادی مریم نواز کے لندن آنے تک علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر عدنان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ نواز شریف کا آپریشن نواز شریف کی خواہش کے مطابق مؤخر کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کی خواہش تھی کہ ان کے آپریشن کے وقت مریم نواز ان کے ہمراہ ہوں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔